दोस्तों, आप लोगों के डिमांड को पूरा करने के लिए ये वीडियो आया है। ये वीडियो किसका है? एएमयू आर्ट्स एंड कॉमर्स के टाइम टेबल। इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करेंगे अच्छे से रिलीजियसली कम से कम 2 महीने तक या 1.5 महीने तक, तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। सबसे पहले देखते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न्स। सोशल साइंस के 60 क्वेश्चंस, मैथ के 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चंस, जीके के 10 क्वेश्चंस, इंडो इस्लामिक कल्चर के 10 क्वेश्चंस। तो देखिए, वेटेज के हिसाब से हमने टाइम फ्रेम भी बनाया है। किसी भी मैच को जीतना होता है तो रणनीति या प्रिपरेशंस बहुत जरूरी होता है, जिसको प्लानिंग बोलते हैं। उसी तरह ये एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में निकालना एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, बहुत बड़ा जीत है। तो इस जीत को जीतने के लिए आपको स्ट्रेटजी प्लानिंग बनानी पड़ती है। बिना स्ट्रेटजी या प्लानिंग का आजकल कोई भी काम करना असंभव है। तो इसीलिए आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीटें कम होती है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। कंपटीशन को अगर अच्छे से निकालना है तो आपको टाइम टेबल फॉलो करना होता है। तो टीवीआईटी स्टडी ऐप पे हम लोग एएमयू आर्ट्स एंड कॉमर्स की तैयारी करवा रहे हैं। सोशल साइंस का जो हमने वेटेज दिया है 4 घंटे, यानी सोशल साइंस सुबह 9 बजे से शुरू करना है और 1 बजे तक सिर्फ सोशल साइंस पढ़ना है। हम मान के चल रहे हैं कि 9 बजे से पहले आप नाश्ता कर चुके होंगे, फिजिकल क्लीनिंग कर चुके होंगे। फिजिकल क्लीनिंग मतलब टॉयलेट बाथरूम कर चुके होंगे, ब्रश कर लिए होंगे, नाश्ता कर लिए होंगे। 9 बजे से पढ़ाई शुरू हो जाएगा। सोशल साइंस पढ़ेंगे, 4 घंटे का टाइम दिया है। इसका मतलब यह है कि सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है। शुरू में हिस्ट्री आप ले लें, उसके बाद आप ज्योग्राफी ले लें, ज्योग्राफी, उसके बाद आप ज्योग्राफी के बाद ले सकते हैं सिविक्स, और सिविक्स के बाद पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। तो आपको 4 घंटे डिवाइड कर देना है। हिस्ट्री 1 घंटा, ज्योग्राफी 1 घंटा, सिविक्स 1 घंटा और पॉलिटिकल साइंस 1 घंटा। तो 4 घंटे आपको सफिशिएंट टाइम है सोशल साइंस का, और 60% ही वेटेज है किसका? सोशल साइंस के। 60% वेटेज है, यानी सबसे ज्यादा वेटेज है सोशल साइंस का। तो इसलिए हमने 4 घंटे दे दिया, 9 बजे से लेके 1 बजे तक। अब आप खाना खाने के लिए तैयार हो जाइए। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक खाना खाने के समय दे दिया गया है, और खाने के बाद अगर आपको नींद आती है तो आप सो भी सकते हैं, और आपको सफिशिएंट टाइम है। इस बीच में आप फिल्म भी देख सकते हैं, आराम कर सकते हैं, घूम सकते हैं, आपको जो मर्जी आए कीजिए। 3 घंटे आपको दे दिया है। इस टाइम टेबल बनाने का मकसद यह है कि आपका प्रिपरेशंस भी हो, एंजॉयमेंट भी हो, हेल्थ भी अच्छा रहे। कम से कम आप 3 भागों में बांटेंगे 24 घंटे को। तो मैंने आपको पहले भी टाइम टेबल में बताया था कि 8 घंटा सोइए, 8 घंटा आप पढ़ाई कीजिए, 8 घंटा एंटरटेनमेंट कीजिए। 8 घंटा क्या करना है? सोना है, स्लीपिंग करना है, और 8 घंटा स्टडी करना है, और 8 घंटा जो बचे हुए हैं इसमें एंटरटेनमेंट कीजिए। आपका ये अपना टाइम है। ये जो टाइम टेबल बनाया है इसमें एंजॉयमेंट भी है, पढ़ाई भी है, और आपको हेल्थ को भी मद्देनजर रखा गया है। तो रेस्ट आपने ले लिया, एंजॉयमेंट कर लिया, एंटरटेनमेंट कर लिया, अब आराम कर लिया। अब आपको मैथ पढ़ने हैं। मैथ का वेटेज है 20 नंबर। तो मैथ को हमने दे दिया है 2 घंटे। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मैथ की पढ़ाई करें। उसके बाद 6 बजे शाम होता है तो पढ़ने का मन थोड़ा कम करता है, घूमने का मन करता है। तो अगर आप गांव में रहते हैं तो बाजारी पे जाइए, चाय पीजिए, पकौड़े खाइए। और अगर आप कोई अच्छी शहर में रहते हैं तो आपके पास पार्क है, जिम है, योगा है, नमाज है, जो भी करना है आप शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक करें। घर में किसी किसी के सब्जियां भी लाने होती है, बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं। उस काम को करने के लिए आपको ब्रेक दे दिया गया है 1 घंटा। शाम को कितना बजे से कितना बजे तक? 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। उसके बाद इंडो इस्लामिक कल्चर, इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए 1 घंटा दे दिया है, 7 बजे से लेकर 7:55। 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। जैसे मैं बताते आ रहा हूं कि जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो दिमाग में बहुत सारे एप्लीकेशंस खुल जाते हैं। जैसे मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस खुल जाएंगे तो मोबाइल का प्रोसेसर स्लो होता है, तो एप्लीकेशन बंद करना होता है, सारे ऐप काट लेते हैं आप, तो मोबाइल तेज हो जाता है। उसी तरह दिमाग के लिए भी 5 मिनट रेस्ट देना जरूरी है। फिर जीके का शुरू करेंगे 8 बजे से, और 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हम लोग पढ़ाई करेंगे जीके का 1 घंटा, क्योंकि जीके भी 10 नंबर का है, इंडो इस्लामिक कल्चर भी 10 नंबर का है। तो 10 नंबर इसका भी, 10 नंबर इसका भी, तो दोनों को बराबर समय दिया है। इसमें 5 मिनट कम इसलिए दिया है कि इंडो इस्लामिक कल्चर का सिलेबस लिमिटेड होता है। डिनर करेंगे 9 बजे से लेके 10 बजे तक। अब डिनर करने के बाद आप टहलना जरूर, कम से कम 100 कदम चलना चाहिए, चाहे आपका घर में ही क्यों ना टहलना हो। लेकिन खाना खाने के बाद आप तुरंत ना सोए, और खाना खाने के बाद बैठे ना, आप टहलते रहें। तो हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा तो दिमाग भी अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा तो तैयारी भी होगी, तैयारी होगी तो एडमिशन होगा, एडमिशन होगा तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके एंजॉय करेंगे। अब देखिए, डिनर कर लिया आपने, डिनर करने के बाद आप टहल लिए, घूम लिए। उसके बाद 10 बजे से शुरू कीजिए, 10 बजे से शुरू कीजिए, 10 बजे से
5+10 का फॉर्मूला। 5+10 का मतलब 5 मिनट आप जो पढ़े हैं आज उसको एक पेपर पे लिखिए और बचे हुए 10 मिनट में जो कल को पढ़ना है उसको पेपर पे नोट करें। पेपर पे नोट करने से उसमें एक्शन में तब्दीली करना बहुत आसान होता है। मतलब जैसे मैं सोचता हूं कि कल मैं पढ़ूंगा, तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं कहीं लिख दिया कि मैं कल पढ़ूंगा और मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो क्या होगा, मैं एक्शन में कन्वर्ट कर पाऊंगा, यानी मैं पढ़ाई कर पाऊंगा। तो सिर्फ ये रूटीन बनाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई करना भी जरूरी है। तो पढ़ाई करने के लिए जो मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूं कि 10 मिनट जो है वो कल को पढ़ना है, वो आप सोने से पहले लिख लें। और सोने से पहले 5 मिनट ये भी दें कि आज हमने क्या पढ़ाई किया। 5 मिनट में रिवीजन नहीं, टॉपिक मोटा मोटी आप लिख लेंगे कि क्या अब हमने पढ़ाई किया है आज, और कल को क्या करेंगे वो 10 मिनट में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आपकी तैयारी चुटकियों में आसान हो जाएगी। तो मैंने आपको एएमयू के आर्ट्स एंड कॉमर्स का टाइम टेबल बना दिया है। इस टाइम टेबल में आपका सोना भी 8 घंटा, स्टडी भी करना 8 घंटा, 8 घंटा आपका एंजॉयमेंट भी, यानी 24 घंटे को पूरे दिन में, एक दिन में कंप्लीट, एक दिन में दिन रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। उस 24 घंटे में 8 घंटा आपका पढ़ाई, 8 घंटा सोना, 8 घंटा एंजॉय करना है, 8 घंटा एंटरटेनमेंट करना। मैंने ये नहीं रोका है कि फिल्म नहीं देखना है, मैंने ये नहीं रोका है सोना नहीं है, मैंने ये नहीं रोका है कि आपको घूमना नहीं है, मैंने ये नहीं रोका है कि आपको मोबाइल नहीं चलानी। सब कीजिए, लेकिन ये टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, क्योंकि टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कंपटीशन के युग में सीटें कम होती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो आपको तैयारी सही से करना है, तो रूटीन को फॉलो कीजिए। और ये रूटीन को आप देखेंगे तो इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसको पेपर पे लिख लेंगे। एक्स्ट्रा एक लूज शीट पे ये रूटीन को लिख के आप किसी दीवार पे चिपका दीजिएगा। तो दीवार पे चिपका देंगे तो दर्शन होता रहेगा और आपके माइंड जो है वो ट्रेंड होता रहेगा कि मुझे इसको फॉलो करना है। अगर सिर्फ नोटबुक में लिख के छोड़ देंगे तो शायद आप भूल जाएंगे और फिर आप ये रूटीन फॉलो नहीं होगा। तो इसको पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका दीजिएगा, जहां पे हमेशा आप आते जाते रहते होंगे। तो आपको रिमाइंड में रहेगा कि ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे तभी मेरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकलेगा। कोई भी टाइम टेबल फॉलो कीजिए, ये मैं नहीं कह रहा कि यही फॉलो कीजिए। मैंने तो एक गाइडलाइंस बना दी है कि कम से कम 8 घंटा पढ़ाई करना है। और ये कितने, 1.5 महीना से लेके 2 महीने तक अगर आप ये रूटीन फॉलो कीजिए तो आप टॉपर बन जाएंगे और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकल जाएगा और जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में TVIT स्टडी ऐप का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी जबरदस्त कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।